हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक नए व्लॉग में। तो मेरा नाम विभा है और आज जैसा कि आज रक्षाबंधन है और ये रक्षाबंधन का व्लॉग है। तो मैं तैयार हो चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ अपने मायके अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए, क्योंकि रक्षाबंधन में तो अपने भाई को राखी बांधना सबको पसंद है, इसलिए मैं भी जा रही हूँ। और मेरा मायका रायबरेली है तो मैं वहाँ जा रही हूँ और मैं तैयार हो गई हूँ। यहाँ पे मैंने पहना है ब्लू टील कलर का सूट और यहाँ पे अवी ने पहना है धोती और कुर्ता, जो बहुत क्यूट लग रहा है वो। और युवराज गाड़ी के अंदर बैठा हुआ है और यहाँ पे युवराज की बुआ बैठी हुई हैं और हम लोग बस निकलने वाले हैं। फाइनली हम निकल चुके हैं, रास्ते में हैं और ज़्यादा नहीं, 55 से 60 किलोमीटर है यहाँ से, 50 या 55 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर। तो करीब सवा घंटे लगते हैं पहुँचने में। तो वही यहाँ पे अविराज सो चुका है और ये अविराज की दादी हैं, बैठी हैं गाड़ी में। और आगे अवि के पापा हैं जो ड्राइव कर रहे हैं और युवराज आगे की तरफ बैठा हुआ है। हम लोग इतने लोग हैं और जा रहे हैं। तो अब मिलते हैं आपको अपने मायके में। और फाइनली मैं पहुंच चुकी हूं अपने घर, जहां पे मेरी मम्मी मेरी नज़र उतार रही हैं, पानी से धार जो उतार के डाली जाती है कि तो वही मेरी उतार रही हैं। और युवराज भी नीचे खड़ा है। जब बेटी या बहू आती है मायके से या ससुराल से तो ये उतार के उसको पानी साइड में डाल दिया जाता है। तो समझ लीजिए नज़र हो गई कि, और रास्ते में कोई भी आपकी नेगेटिव एनर्जी साथ में आई हो तो वो भी इससे चली जाती है, इसलिए ये किया जाता है। तो वही मेरी मम्मी उतार रही हैं। मेरे भाई की शादी फरवरी में थी और मैं 7 महीने, मतलब फरवरी के बाद मैं कितने दिन हो गए, मैं अब ये अगस्त में आई हूँ, अगस्त कंप्लीट होने वाला है। और यहाँ पे मेरा भाई जो है युवराज के पैर धुल रहा है, क्योंकि हम लोग के यहाँ माने के पैर धुले जाते हैं तो वही धुल रहा है पैर। और युवराज बहुत खुश हैं क्योंकि उनको अपने नानी के घर में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और फाइनली वो आ ही गया अपनी नानी के घर। उसको मैं अभी तक बताती थी कि आज स्कूल से आओगे तो कल चलेंगे, परसों चलेंगे, ऐसे मैं बताती थी। तो अब उसको बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सारे लोग हैं तो वो उनके साथ खेला करता, मुझे बहुत ज़्यादा तंग भी नहीं करता है। और मेरा भाई जो है युवराज की बुआ के भी पैर धुल रहा है, क्योंकि पैर धुले जाते हैं और उनके पापा के पैर धुल चुके हैं तो वही धुल रहे हैं। और आपको मिलाते हैं अपने घर के सबसे स्पेशल मेंबर से। तो ये मेरे घर के बाकी बिहारी जी हैं जो वृंदावन से लाए गए हों हैं, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। और यहाँ पे अविराज की मौसी अविराज को प्यार कर रही हैं और यहाँ पे मामा ने गोदी ले लिया, सब लोग मिलकर के अभी को प्यार कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी मेरी बना रही हैं किचन में खाना, क्योंकि भाभी मेरी मायके गई हैं, उन्हें भी राखी बांधना था क्योंकि सभी का त्योहार है। और मेरी मम्मी बहुत अच्छी हैं, वो खाना बना रही हैं हम लोग के लिए। और तो ये मम्मी का मेरी किचन है और मम्मी सब खाना बना चुकी हैं, पूड़ियाँ बना रही हैं केवल, और सारा खाना रेडी हो गया है। तो मम्मी मेरी बहुत टेस्टी खाना बनाती हैं। और यहाँ पे मेरा भाई टहल रहा है, ये मेरा छोटा वाला भाई है। यहाँ पे मैं 4 भाइयों को राखी बांधती हूँ, जिसमें से एक मेरा बड़ा भाई जिसकी शादी हो गई है अभी फरवरी में, और ये छोटा वाला है, और 2 मेरे चाचा के बेटे हैं। तो आप देख सकते हैं बच्चों की दादागिरी नानी के घर में बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे आते ही अब युवराज को मिल गई एक बड़ी सी बंदूक, तो युवराज सबको बंदूक चला के सबको गोली मार रहे हैं। युवराज बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा, मुझे अपनी बंदूक दिखाने आया है। और ये मेरी बुआ हैं, मेरी चचेरी बुआ हैं जो पापा को राखी बांधने आई हैं। तो ये हमेशा मेरी चचेरी बुआ जो हैं वो हमेशा पापा लोग को राखी बांधने आती, कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी भी रक्षाबंधन में वो राखी बांधने ना आए।
हमेशा हर रक्षाबंधन में राखी बांधने आती, चाहे वो बीमार हो या ना हो, लेकिन वो हमेशा आती हैं। तो मेरे पापा ना राखी बंधवाते बंधवाते रोने लगे, क्योंकि पापा को ना जब मेरी शादी हुई थी तो उसके 1 डेढ़ साल बाद उनको पैरालिसिस हो गया था। तो जब पैरालिसिस किसी को हो जाता है तो वो इंसान को मतलब रहता है कि वो किसी को भी देख के रोने लगता है, किसी अपने करीबी को देखता है तो शायद ये लक्षण होता है इस बीमारी का। लेकिन मेरे पापा बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और उनके ये राइट हैंड में थोड़ा सा मतलब अभी रह गया है, बाकी तो वो सारा काम वाम कर लेते हैं कहीं भी। मेरे घर में ग्रॉसरी शॉप है जो आगे आपने देखी होगी, जब मैं इंटर करी थी तो पापा ही बैठते, क्योंकि पापा बाहर नहीं जा पाते। तो पापा ने जिस हाथ में राखी बंधवाई है राइट हैंड में, वो पापा का हल्का सा थोड़ा कम काम करता है, लेकिन पापा उससे काम सारे करते। देखिए पापा रोने लगे और पापा बुआ को गिफ्ट दे रहे हैं, तो मैंने कहा पैसे भी दे रहे हो क्या? तो बहुत तेज से हंसने लगे। मतलब थोड़ी देर में रोने लगते हैं और थोड़ी देर में हंसने भी लगते हैं। और यहाँ पे मेरी बुआ ने मम्मी को भी राखी बांधी, क्योंकि रक्षाबंधन में भाई भाभी को साथ में राखी बांधी जाती है। भाई के साथ भाभी को भी राखी बांधी जाती है, तो यही मेरी मम्मी को भी राखी बांध रही हैं। और यहाँ पे बंध रही है युवराज और अविराज को राखी, क्योंकि युवी और अवि की बहन नहीं है कोई, इसलिए बुआ ही राखी बांध देती हैं। इनके पापा को बांधती हैं तो दोनों भाइयों को बांध देती हैं। आगे अगर मेरे भाई को बहन मतलब बेटी वगैरह होगी तो वो भी बांधेगी राखी युवी को। और मेरे क्योंकि 4 5 भाई बहन हैं, मतलब सब सब लोग हैं, तो मतलब किसी ना किसी की बेटी होगी तो एक बहन भी आ जाएगी, और नहीं तो ये दोनों। और अब यूवी ने पैसे दिए हैं बुआ को, और यहाँ पे बनने जा रही है यूवी के पापा को। यहाँ पे यूवी के पापा को राखी बांधी जा रही है, और उसके बाद अविराज को राखी बांधी जाएगी। अविराज ने बहुत ज़्यादा नखरे करे, उसके बाद लाइट वाली राखी देख ली तो उसने फिर राखी बंधा ली। और बहुत ज़्यादा उसको राखी बांधने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि वो रुक नहीं रहा था। मेरी बहन ने पकड़ा तब राखी बांधी गई, उसको बहुत नौटंकी कर रहा था। तो खाना लग चुका है, मम्मी ने अपने दामाद जी के लिए खाना लगाया। खाना मम्मी ने सेवई बनाया, पनीर की सब्जी बनाई है, और आलू परवल की सब्जी बनाई है, पूड़ी है, राइस है, सैलेड है, पापड़ है। मेरी मम्मी खाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा बनाती हैं, मेरे हस्बैंड को भी उनके हाथ का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो खाना खाने जा रहे हैं हम लोग। पापड़ मैं ये अभी खाना खाने के लिए रेडी नहीं होते, पापड़ मैं अंदर रखा है इसलिए अभी लेके आती हूँ। और अब मैं बांधने जा रही हूँ अपने भाइयों के लिए राखी। तो ये मिठाई थी जो मैं लाई हूँ, और ये राखियाँ हैं, और मैं अब बस अपने भाइयों को राखी बांधने जा रही हूँ, क्योंकि 1:30 बज चुका है और अब राखी बांधने का प्रोसेस शुरू हो रहा है। तो मैं जा रही हूँ राखी बांधने अपने भाइयों को, और दामाद जी को देख लीजिए, दामाद जी तो एकदम आराम से सो लेटे हैं, बहुत ज़्यादा छुट्टी का मज़ा लेते हुए, बहुत कंफर्टेबल तरीके से बैठे हुए हैं। और फाइनली मैं जा रही हूँ राखी बांधने अपने भाइयों को। और ये मेरे चाचे का बेटा है, इससे मैं राखी बांध रही हूँ। जब मेरी शादी हुई थी तो ये बहुत छोटा था, 4 5 साल का था, और इतना बड़ा हो गया है अब, 4 5 6 7 साल का रहा होगा, इतना बड़ा हो गया है अब। तो वीडियो को थोड़ा सा भगा देती हूँ, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा नहीं तो। और यहाँ पे मैंने मिठाई खिलाई उसको, और मैं हंस रही हूँ, क्योंकि मेरी चाची कह रही कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो। तो मैंने बोला कि आज ना नेगेटिव वर्ड है, आज की जगह हमेशा और फॉरएवर होना चाहिए। और यहाँ पे मेरी बहन
राखी बांध रही है। उसके बाद मैंने अपने छोटे भाई को राखी बांधी और भाभी को भी राखी बांधी थी। भाभी की जो बांधने की क्लिप है वो शूट नहीं हो पाई, तो ये मैं अपने भाई को राखी बांध रही हूँ, छोटे वाले को। और ये बहुत बहुत चिढ़ाता है सबको। तो राखी मैंने बांध दी है और आरती उतार रही हूँ। ये मुझे बार बार चिढ़ा रहा है। मैंने इसको जब पानी पिलाया, मैं उसको पानी पिला रही हूँ तो मैंने कहा लो पानी पियो, तो कह रहा मुझे बुला रही पानी पीने के लिए कि आओ पानी पियो, आके नहीं पिला दे मुँह में। और ये अब बड़ा भाई है जिसकी शादी हो गई है, तो उसको भी राखी बंधने जा रही है भाई। तो और एक भाई की वीडियो शूट नहीं हो पाई, तो उसकी वीडियो नहीं, वैसे मैंने 4 भाइयों को राखी बांधी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।